नमस्कार बच्चों। आज हम वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न को हमें क्या करना है, हल करना है। चलिए, यदि आपको यह प्रश्न समझ में आ रहा है तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और जल्दी से जल्दी हल कीजिए। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं आपको प्रश्नों को हल करने का एक अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। चलिए, मैं आपको यहाँ प्रश्न को पढ़ के बताता हूँ और आप इसको जल्दी से जल्दी हल कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपये, ध्यान रखिए बच्चों, 4 रुपये फीस के लिए गए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी। तो बताइए विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। चलिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ हमें दिया है 2304 रुपये और यहाँ लिखा है पैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की यह जो यूनिट है उसको हम क्या करेंगे, समान करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, समान करेंगे। आप ध्यान रखिए बच्चों, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, यानी कि 2 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे बच्चों, 200 पैसे। यहाँ पर भी यही बताया गया है। देखिए, बच्चों से क्या लिए हैं, जितने पैसे उतने पैसे हैं जितने क्या है विद्यालय में विद्यार्थी हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है बच्चों, रुपए की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन रुपयों को क्या करेंगे, पैसे में बदल लेंगे। तो ध्यान रखिए बच्चों, रुपयों को पैसे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, 100 का मल्टीप्लाई, यानी कि 100 का क्या करते हैं बच्चों, गुणा करते हैं। चलिए, 2304 रुपये को हम क्या करेंगे बच्चों, पैसों में बदलेंगे। देखिए, 2304 रुपये, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, पैसे में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 100 का क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। तो कितने पैसे हो जाएंगे बच्चों, 2304 और 00, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, पैसे हो गए। कितने हो गए पैसे। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यदि इस प्रकार के सवाल दिए हों, जैसे कि जितने पैसे लिए जितने उतने ही क्या हैं विद्यार्थी हैं, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं बच्चों, हम उस संख्या का क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। क्यों लेते हैं, देखिए, यदि हम 5 का 5 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि इतने रुपए लिए और इतने ही छात्र थे, तो हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, 25 रुपये। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि हमने उतने पैसे लिए जितने क्या है हमारे पास छात्र थे। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल हल करने की तरीका बताया था। चलिए, हम यहाँ भी भाग विधि से क्या करेंगे, वर्गमूल हल करेंगे। देखिए, यदि आपने भाग विधि से वर्गमूल नहीं आता है तो आप यहाँ देख लीजिए। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, इस प्रकार से एक सरल रेखा खींचेंगे और जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है उस संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे। राइट साइड से हम क्या करेंगे बच्चों, उस संख्या के 2 के जोड़े बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला जोड़ा है उस संख्या को हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट वाला जोड़ा है उससे आगे नहीं निकल जाए। जैसे हम देखिए, 4 का यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16। 5 का यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों, 25। तो देखिए, हम यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 16। हम इस प्रकार से लिखेंगे। यदि हम 5 का 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 25, जो कि क्या हो जाएगा, इस संख्या से ज़्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस संख्या से कम लेना है या फिर इस संख्या के बराबर। तो इस संख्या के बराबर तो आएगा नहीं, तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ 4 से 4 का मल्टीप्लाई किया। अब देखिए बच्चों, भाग विधि में क्या करते हैं, कम करते हैं। तो 23 में से 16 कम करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 7 शेष बचेगा। क्या बचेगा, 7 शेष। अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार भाग में हम अगला डिजिट नीचे उतारते हैं उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगला वाला जो जोड़ा है उसको नीचे उतारेंगे। तो हमने 04 को यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जिस संख्या का हमने मल्टीप्लाई किया है उस संख्या को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करते हैं। तो 4 में 4 को ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8। अब बच्चों देखिए, उसी प्रकार से हम एक संख्या यहाँ लिखेंगे और एक संख्या यहाँ लिखेंगे और दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे कि इस संख्या से ज़्यादा ना हो जाए।
देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करें 8 का और इस संख्या से, तो कितना आएगा बच्चों 704। देखिए 8 का 8 से गुणा करें तो 8 8 64, कैरी आई कितना 6, 8 का 8 से गुणा करें तो 64 और 6 कैरी यानी कि 704। अब देखिए जो हमारा एक जोड़ा बच रहा है उसमें से हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, वर्गमूल हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, उस स्कूल में कितने बच्चे थे, 480 बच्चे थे। इस प्रकार से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। अब आपने बच्चों भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीख लिया होगा, और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। और भाग विधि से सबसे आसान तरीका है, और बड़ी से बड़ी संख्या का भाग वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं, और इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यहाँ आपको एक प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, अंडर रूट में 1089 भागित 121, यानी हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए बच्चों हम इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्गमूल के अंदर जो संख्या है उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, 1089, क्योंकि भाग में है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या से इसको काट देंगे। देखिए यह संख्या क्या हमें दिखाई दे रही है, 11 से भागित है और 3 से भी भागित है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 से भाग देंगे। 11 का 121 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 11 बार। और 11 का यदि इसमें भाग देंगे तो देखिए कितना बार जाएगा, 11 9 99 और 11 9 99, यानी कि 99 बार भाग जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 99/11। अब हम इसको फिर से भाग देंगे, 11 9 99। तो बच्चों अंडर रूट में क्या बचा हमारे पास, 9। अब हम क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल लेंगे, और आप सभी को वर्गमूल याद होगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 3 होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। आप भी जल्दी से जल्दी हल करते चलिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सामने एक और सवाल है, इस सवाल को आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इसमें क्या लिया है, इसका हमें क्या घनमूल निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या है, करड़ी की घात कितनी दी है, 3। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि हमें इस संख्या का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। चलिए बच्चों आप सभी को घनमूल निकालना आता होगा, तो जल्दी से जल्दी इस संख्या का घनमूल निकालिए और इसका आंसर बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह हर बार परीक्षा में आता है, इसलिए आप इस प्रश्न को हल करिए और जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। चलिए मैं आपको इसको हल करके बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस संख्या का क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। देखिए किस प्रकार से डेसिमल हटाएंगे बच्चों, हमारे पास क्या संख्या 0.008 है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था किस प्रकार से डेसिमल हटाते हैं। तो डेसिमल हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं नीचे, और जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं उतने ही नीचे 0 लिखते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद कितने 0 हैं, 1 2 3 अंक हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 0 लिखेंगे नीचे, और इस क्या करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे। अब हमारे पास देखो बच्चों क्या संख्या बची है, हमारे पास संख्या बची है ऊपर 8 बचा है, क्योंकि किसी भी अंक से पहले यदि 0 होते हैं तो उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो अब हमारे पास क्या बचा, 8/1000। अब हमें इस संख्या का क्या निकालना है बच्चों, घनमूल निकालना है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 × 2 × 2। और 1000 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 10 × 10 × 10। देखिए एक और नियम बताऊं मैं आपको, सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक जो मैं बताने वाला था। यदि हमें वर्गमूल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं और उसमें से एक अंक को बाहर ले लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, वर्गमूल। क्योंकि हमें यहाँ क्या करना है, घनमूल लेना है, तो हम क्या करेंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 3 का जोड़ा बन रहा है 1, तो हम क्या करेंगे, एक अंक बाहर ले लेंगे। यहाँ भी हमारा क्या बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, तो हम एक संख्या को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, घनमूल हो गया। क्या हो गया बच्चों, घनमूल हो गया, 2/10।
अब हम इसको यदि डेसिमल में बदलेंगे यानी कि 10 का भाग देंगे इसमें, तो क्या आएगा बच्चों 0.2, क्योंकि 1 0 है तो 1 अंक बाद ही दशमलव आएगा। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। यह सबसे सरल तरीका है, इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल या घनमूल निकाल सकते हैं। अब आपको अगला प्रश्न दिया जा रहा है, इसको हल करने के लिए आपको कुछ समय दिया जा रहा है। आप भी जल्दी से जल्दी इसको हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। आप जितना अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके एडमिशन होने के चांस रहेंगे। चलिए आप जल्दी से जल्दी इसको हल कीजिए। चलिए आपने प्रश्नों को हल कर लिया होगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको यदि परीक्षा को आसानी से और सरल तरीके से पास करना है तो हमें क्या करना है बच्चों, 1 से लेकर 20 तक वर्गमूल एवं 1 से लेकर 15 तक घनमूल यानी कि क्यूब रूट याद कर लेना है। यदि आप इनको याद कर लेंगे तो आपको सवालों को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। यदि आपने अभी तक याद नहीं किया है तो इनको याद कर लीजिए। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले 169 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है 169 के ऊपर क्या लगा है, वर्गमूल लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है 169 का क्या लेना है, वर्गमूल। मैंने क्या बताया आपको, 1 से लेकर 20 तक आपको इसको याद कर लेना है। तो हम बताएंगे 169 किसका वर्गमूल होता है बच्चों, 169 होता है 13 का। आप भी इसको याद कर लीजिए। 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या लगा हुआ है बच्चों, प्लस का निशान। अब देखिए यहाँ पर क्या है 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 12। कितना होता है बच्चों 12। और अब यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस। अब लिखा हुआ है 225 का वर्गमूल, तो 225 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 15। अब देखिए हम क्या है इसको हल करेंगे। एक चीज़ याद रखिए बच्चों, प्लस और प्लस यानी जितने भी प्लस की संख्या होंगी वो आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। माइनस और माइनस, जितनी भी माइनस की संख्या होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। लेकिन यदि प्लस और माइनस वाली संख्या होंगी वो आपस में होंगी, वो क्या होंगी, आपस में कम होंगी। तो देखिए यहाँ पर इसके सामने कोई भी साइन नहीं है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस का साइन मानेंगे। यानी कि यह संख्या और इसके आगे काय का साइन है बच्चों, प्लस का। तो यह संख्या दोनों आपस में क्या होंगी बच्चों, ऐड हो जाएंगी। तो 13 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 25 यानी कि 25। अब देखिए इस संख्या के सामने कौन सा निशान लगा है, माइनस का, और इसके आगे काय का है, प्लस का। तो 25 में से बच्चों हम क्या करेंगे 15 को कम करेंगे। तो 25 में से 15 को कम करेंगे बच्चों कितना आएगा 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों 10। अब आपको समझ में आ गया होगा, आपने भी हल करके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। अब आपको मैं एक प्रश्न और दे रहा हूँ, इसको आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। हमें यह प्रश्न दिया है 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों हम इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 0.04 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, सबसे पहले पॉइंट और 0.4 इस प्रकार से लिखेंगे और हम इसको भाग विधि से हल करेंगे। देखिए इसको हम दूसरी तरीके से भी हल कर सकते हैं, सिंपल तरीके से, लेकिन यदि हम इसको भाग विधि से हल करेंगे तो किसी भी डेसिमल वाली संख्या का हम क्या करते हैं वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ डेसिमल लगा हुआ है तो हम ऊपर डेसिमल लगाएंगे, फिर हम इस जोड़े को हल करेंगे। तो हमें ऐसी संख्या का गुणा करना है यहाँ और यहाँ लिखकर कि हमें गुणा करने पर 4 प्राप्त हो। देखिए हम 2 का यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना प्राप्त होगा बच्चों 4, और नीचे क्या रिमाइंडर बचेगा 0। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों वर्गमूल होगा। यानी कि इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा बच्चों 0.2। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम एक दूसरा तरीका है जो मैं ट्रिक बताने वाला था उस तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे 0.04 का क्या करेंगे डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही 0 लिखते हैं। अब देखिए बच्चों ऊपर क्या बचा हमारे पास 4 और नीचे क्या है बच्चों 100। यदि हम इसका वर्गमूल लेंगे तो बच्चों देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10
और 10 का यदि हम 2 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 0.2। इस प्रकार से भी हम इसको हल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी विधि है भाग विधि। आप इसको अवश्य और सीख लीजिए, यह आपको बहुत ही आगे काम आने वाली है। तो धन्यवाद बच्चों।